अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। एएमयू बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस आज ख़त्म हो चुका है दोस्तों। सब ने पेपर दे लिया होगा, बहुत से बच्चे घर पहुंच चुके होंगे, बहुत से ट्रैवल कर रहे होंगे, बहुत से टेंशन में होंगे, बहुत कुछ खुश होंगे। वो सीट्स बहुत कम है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। बहुत से बच्चे आके बच्चों को देख के डर जाते हैं, इतनी भीड़ आ रही है तो उनकी टेंशन और बढ़ जाती होगी। पता नहीं हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो आप फिक्र ना करें। सबके साथ ऐसा ही होता है कि इंडिया के किसी भी कंपटीशन में जाएं आप, इतनी भीड़ जाती है तो आप देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन जो पढ़ के गया होगा वो शहंशाह बन के ज़रूर लौटेगा। दोस्तों अब बात करेंगे आपसे पेपर के लेवल के बारे में। मैंने आपको इससे पहले स्टूडेंट की फीडबैक भी दिया था, जहाँ बच्चे बोल रहे थे आसान था, मुश्किल था। खैर उनके लेवल पे जो भी वो पढ़ाई करके आए होंगे, मैं बताऊँगा आपको मेरा टेक क्या है इस पर दोस्तों। उसके बाद आंसर की मैंने अपलोड कर दी थी, अब वो भी आपने देख ली होंगी दोस्तों। कट ऑफ का टेंशन मैं दूर करूँगा अभी आपकी इस वीडियो के बाद। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचें। दोस्तों मैं इस पेपर को जो करने वाला हूँ अपने नोट्स के बेस पे मैं जज करूँगा। बाकी आपने कहाँ से पढ़ा था, क्या किया था, कुछ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे नोट्स के हिसाब से इस पेपर में कितना आ गया था वो मैं बताऊँगा। उसी के हिसाब से बताऊँगा पेपर का लेवल क्या था दोस्तों। अगेन स्टूडेंट को भी मैं कैटेगराइज करता हूँ। एक स्टूडेंट बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, लगन होती है, वो एक अलग होते हैं। एक होते हैं मॉडरेट स्टूडेंट्स, एक होते हैं जो बस भीड़ के लिए आते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा मतलब आके बढ़ाएंगे, तुक्का मारने को आते हैं, उनके बात करना बेकार है। तो मैं मॉडरेट स्टूडेंट के हिसाब से बात करूँगा यहाँ पर। मेरे नोट्स मॉडरेट वाला बंदा भी कितने स्कोर कर सकता था इस बेसिस में जज करने वाला हूँ कि जो मेजॉरिटी होती है ना वो मॉडरेट स्टूडेंट की होती है। मतलब जो 55 से 60 के बीच में अगर हम देखें, या 50 के ऊपर जो लोग जाएंगे, और जो लोग 65 के ऊपर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कम होंगे। वो बच्चे काफ़ी मेहनती और लगन वाले होते हैं। जो 70 के ऊपर निकल जाते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फिर हार्ड वर्किंग होते हैं और काफ़ी टाइम से वो पढ़ते हैं। लगभग 6 महीना 7 महीना प्रॉपरली वो लगाते हैं दोस्तों। अब पहले बात करूँगा फिज़िक्स के बारे में। फिज़िक्स दोस्तों इस बार सबसे मुश्किल पार्ट लगा मुझे, क्योंकि इतना न्यूमेरिकल इससे पहले 3 साल में कभी नहीं आया था। लगभग 22-23 वहाँ पर आपके न्यूमेरिकल थे। जो बच्चे पहले फिज़िक्स लेके बैठ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लेट जाएगा, उसकी बहुत दिक्कत उसको ज़रूर हो गई होगी। क्योंकि जब आपको सॉल्व नहीं कर पाते तो टेंशन और बढ़ जाती है और टाइम निकल रहा होता है। और पेपर के अंदर पॉइंट का मल्टीप्लाई, पॉइंट का डिवाइड, पहले सवाल को समझो, फिर वो फॉर्मूला सोचो, फिर आगे पीछे करो, इस सब में टाइम लगता है। तो ये टाइम टेकिंग एक्सरसाइज होती है। इसलिए दोस्तों ये वाला पार्ट इस बार मुश्किल था, लेकिन मेरे जो कुछ फॉर्मूले आए थे सारे मेरे नोट से आ गए थे, थ्योरी आई थी वो नोट से आ गई थी, और न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट तो आ गया था नोट से। लेकिन अगेन जब आप सेल्फ पढ़ाई करते हैं तो आप कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है आपके लिए। दोस्तों मैं एक मॉडरेट बंदे की स्टूडेंट की बात बोल रहा हूँ। मॉडरेट स्टूडेंट भी होता है, वो 15 नंबर का आराम से मेरे नोट्स लिए होते तो वो आराम से कर लेता, बहुत ही आराम। मॉडरेट का मतलब होता है जो बच्चा 55 नंबर तक पहुँचेगा, मैं उसको मॉडरेट मान रहा हूँ, ठीक है। और अच्छे बच्चे जो और अच्छे हैं वो 65+ वाले जो हैं वो अच्छे बच्चे, काफ़ी अच्छे बच्चे होते हैं जो 65+ जाएंगे। दोस्तों बात करेंगे आपसे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में भी लगभग 10 नंबर का आपको न्यूमेरिकल आया था, 20 नंबर की थ्योरी आई थी। तो दोस्तों थ्योरी वाले पार्ट में तो ऐसा था, नोट्स में तो सारा ही आ गया था, सारे दोस्तों आ गया था उसके अंदर। और दोस्तों जो आपके थ्योरी, जो आपका न्यूमेरिकल वाला कॉन्सेप्ट था वो भी आ गया था। अब लेकिन वही बात है, बच्चा कितना पढ़ता है इस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगेन एक मॉडरेट बच्चा जिसने 4-5 महीने से पढ़ा होगा, 4 महीने से, वो दोस्तों आराम से इसको हिसाब से मतलब 18-19 नंबर आराम से केमिस्ट्री में निकाल सकता था, बल्कि 20 तक भी पहुँच सकता था। तो 20 नंबर कम नहीं होते, 30 में से 70% हो गया। सो बायो वाले पार्ट के बारे में बात करें तो बायो वाला पार्ट जो है सबसे आसान पार्ट होता है, क्योंकि इस सारा पार्ट आपका थ्योरी होती है, स्कोरिंग पार्ट होता है। कम टाइम में आप 30-35 नंबर स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे 30-35 नंबर कहना आसान होता है, करना इतना आसान नहीं रहता। क्योंकि यहाँ भी आप देखो बायो में 4-5 सवाल ऐसे आए थे जो कि स्टेटमेंट वाले थे। जो बच्चा बहुत ही अंदर तक पढ़ के गया होगा वही दोस्तों कर पाया होगा। तो मेरे नोट्स में दोस्तों एक एवरेज बच्चा 4-5 महीने, जो 3-4 महीने प्रॉपर्ली लगाया होगा, 4-5 घंटा रोज़ पढ़ा होगा, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा इसका होता है। बिल्कुल ऊपर वाले सवाल हमेशा नहीं आते, वो ऐसे सवाल आते हैं लगभग 15-20 जो कि आप सोचो कि ऊपर से आ जाए, 20-25 इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। बाकी आपको चैप्टर पढ़ना पड़ता है इन डिटेल। दोस्तों आराम से मॉडरेट बंदा जो मैं बताया आपको 30+ आराम से निकाल जाता। जो अच्छे से और पढ़ने वाला बच्चा होगा 35 उसने आराम से कर लेता और
30 नंबर तक ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा भी, ठीक ठाक मतलब जो प्रॉपर जिसको लगन है, जिसको क्वालिफाई करना है, वो है ठीक ठाक बच्चा। सबको क्वालिफाई करना है, लेकिन तो कैसे क्वालिफाई नहीं हुआ करता है ना, ध्यान रखिएगा। इतना सिलेबस इसको याद करना, ग्रैब मतलब पहले तो आपको उसको पढ़ो, थोड़ा समझो, फिर पेपर में करके आओ, ये कोई आसान काम नहीं होता है। तो ध्यान तो मेरे नोट्स के हिसाब से जो बहुत ही अच्छा बच्चा होगा पढ़ने वाला, वो 70 मार्क्स मैं समझता हूँ स्कोर कर लेता, और जो मॉडरेट बच्चा और अच्छे से पढ़ के गया होगा वो भी 55 मार्क्स जो है इस पेपर में उसको आराम से निकाल लेता है, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। अब कितना किसने पढ़ा होगा ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे नोट से इतना आ गया था। तो अगर आपको नोट लेना है नेक्स्ट ईयर के लिए, नंबर दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं आपसे कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ दोस्तों क्या रहेगी? सो कट ऑफ मेरे ख्याल से इस पेपर को देखते हुए बहुत हाई तो मुझे लगता है कि नहीं रहने वाली है। सो कट ऑफ अगर आप जनरल दोस्तों एक्सटर्नल हैं, मेरे ख्याल से देखिए मैं इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करूँगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर बहुत मुश्किल होता है। मैं बताऊँगा कितने नंबर पे आपका एडमिशन हो जाएगा, लिस्ट 1 में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। दोस्तों मेरे ख्याल से अगर आप जो हैं तो जनरल हैं, और अगर आप एक्सटर्नल हैं, तो मेरे ख्याल से इस पेपर के अंदर कट ऑफ जो रहनी चाहिए, सो मेरे ख्याल से वो 52.5 से लेके 55 तक होनी चाहिए। वो सीट्स हैं काफ़ी कम है, इससे कम भी दोस्तों मेरे ख्याल से मुझे बहुत मुश्किल यहाँ पर लग रहा है। मतलब इसकी में आपको कोई भी जो भी कोर्सेज है कोई आपको आराम से मिल जाएगा, लिस्ट 1 में आप क्वालिफाई कर सकते हैं इतने नंबर पे। ऐसा जो बच्चे सुना होगा आपने वीडियो में 65, वो सब ऐसे ही बोलते हैं, जब चेक किया होगा तो पता चल जाएगा कितने नंबर उनके आएंगे दोस्तों। उसके बाद अगर आप OBC हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपके लिए जो कट ऑफ रह सकती है दोस्तों वो 49 से लेके 52 तक दोस्तों आपके लिए हो सकती है। इससे ऊपर दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगी, यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी, इससे ऊपर दोस्तों मेरे ख्याल से मुश्किल है दोस्तों। उसके बाद अगर आप जो हैं SC हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से कट ऑफ रह सकती है आपके लिए, वो सीट्स बहुत कम है SC के अंदर, तो 46 से लेके 49, और सेम दोस्तों आपको ST वाला भी है, वो ये बहुत कम सीट्स हैं, गैस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर होता है। तो ये मान लें आप मतलब 45 to 49 तक दोस्तों मेरे ख्याल से उसका एक आध नंबर और भी कम रहा है, क्योंकि यहाँ गैस करना बड़ा ही मुश्किल हुआ करता है। सो ये था एक्सटर्नल के लिए। सो बात करेंगे इंटरनल। सो इंटरनल दोस्तों अगर आप हैं तो इस पेपर में मेरे ख्याल से इंटरनल के लिए जो कट ऑफ रहने वाली दोस्तों, वो इन माय ओपिनियन विल बी अराउंड फॉर जनरल बता रहा हूँ आपको, जहाँ पर आपको कोई भी कोर्स मिल जाएगा विदाउट एनी टेंशन दोस्तों, मेरे ख्याल से 47 to 50 दोस्तों, 47 to 50 अपर 50 दोस्तों, और लोअर 47। इससे कम दोस्तों मुश्किल है मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नीट वाले भी होंगे, यहाँ दोस्तों रह सकती है। इससे दोस्तों उसके बाद बात करें अगर आप OBC हैं दोस्तों, OBC में मे बी आपके लिए कट ऑफ जो है रह सकती है 44.5 to 47। सो इससे कम दोस्तों मेरे ख्याल से मुश्किल है। लिस्ट 1 की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद सीटें खाली होंगी उनकी बात होगी। ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो अभी नर्सिंग का भी देंगे, फिर कहीं भाई किसी का नीट में हो जाएगा, कोई वहाँ चला जाएगा, लेकिन लिस्ट 1 की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद अगर आप SC ST हैं इंटरनल दोस्तों, अगर आप हैं तो मेरे ख्याल से कट ऑफ फिर आपके लिए बहुत ऊंची नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से 40 नंबर तक अगर आप पहुंच जाएंगे, 40 नंबर तक तो अगर आप पहुंच जाएंगे 40 से 42-43 तक तो उसको आप क्वालिफाई मेरे ख्याल से कर सकते हैं, आपका लिस्ट 1 में नाम आ सकता है अगेन, क्योंकि ये बहुत कम सीट्स होती हैं और गैस करना है बहुत डिफिकल्ट यहाँ पर होता है। सो ये था मेरा गैस इस पेपर के बारे में। मैं ऐसा क्यों बोलूँ, बायो वाला पार्ट ऐसा था जो कि जिसमें बच्चा ठीक ठाक होगा, 25-30 नंबर स्कोर मेरे ख्याल से एवरेज स्टूडेंट भी ऐसे ही पढ़ा होगा, 25 से 28 नंबर स्कोर कर गया होगा, और 10-12 नंबर वहाँ पर और 8-10 नंबर हो, तो इतने नंबर दोस्तों उसके मेरे ख्याल से आ सकते हैं। सो ये था मेरा गैस। आई होप इट टर्न्स आउट टू बी ट्रू। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।